हमारे चैनल टीएस क्लास में आज मैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिए हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम 4 ऑप्शन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हम परीक्षा में जाएंगे तो इसी ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं और हमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिए हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ज्योग्राफी का है, क्लास 10th में है यहाँ पे दी इस वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? उत्तर तुंगभद्रा नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? उत्तर तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा नदी पर है। प्रश्न नंबर 2, धान क्या है? उत्तर खरीफ फसल। धान क्या है? उत्तर खरीफ फसल है धान। धान क्या है? उत्तर खरीफ फसल। प्रश्न नंबर 3, सरसों कौन सा फसल है? उत्तर रबी फसल। सरसों कौन सा फसल है? उत्तर रबी फसल है। सरसों कौन सा फसल है? उत्तर रबी फसल है सरसों। प्रश्न नंबर 4 है अब, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? उत्तर प्रोटीन का। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? उत्तर प्रोटीन का। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? उत्तर प्रोटीन का है। प्रश्न नंबर 5, कटनी खनिज प्राप्त स्थान किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश में। कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 6, चरक का संबंध किस देश से है? उत्तर भारत से। चरक का संबंध किस देश से है? उत्तर भारत से है चरक का संबंध। प्रश्न नंबर 7, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? उत्तर जर्मनी में। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? उत्तर जर्मनी में हुआ। जर्मनी में शुरू हुआ प्लाईवुड का पहली बार निर्माण। प्रश्न नंबर 8, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? उत्तर 3। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? उत्तर 3 होती है परतें। प्रश्न नंबर 9, साल किस वन का वृक्ष है? उत्तर पतझर का। साल किस वन का वृक्ष है? उत्तर पतझर का वृक्ष है साल। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 1975 में। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 1975 में हुई। उत्तर 1975 में। प्रश्न नंबर 11, ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर बरौनी। ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर बरौनी में स्थित है ताप विद्युत उत्पादन केंद्र। प्रश्न नंबर 12, अंतरांश उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर मेघालय। अंतरांश उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर मेघालय। प्रश्न नंबर 13, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? उत्तर केरल को। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? उत्तर केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। प्रश्न 14, रोबस्टा किसकी किस्म है? उत्तर कॉफ़ी की। रोबस्टा किसकी किस्म है? उत्तर कॉफ़ी की किस्म है रोबस्टा। प्रश्न नंबर 15, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उत्तर उपयोगिता पर। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उत्तर उपयोगिता पर निर्भर करता है। ओके।
प्रश्न नंबर 16, कौन प्रवाहनीय संसाधन है? उत्तर नदी। देखिए दोस्तों, आप कह दिए ऑब्जेक्टिव मजबूत नहीं रहेगा तो फिर नंबर सही भी नहीं आएगा, क्योंकि आजकल कोई भी परीक्षा हो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं और जो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, तो ये आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, लगभग ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें याद अधिक होता है, क्योंकि हमारा ध्यान एकदम केंद्रित होता है और शांत हो जाता है। प्रश्न नंबर 17, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? उत्तर 1968 में। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? उत्तर 1968 में आया। प्रश्न नंबर 18 है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? उत्तर 1972 में। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? उत्तर 1972 में प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 19, किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? उत्तर दिल्ली से कोलकाता। किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? उत्तर दिल्ली से कोलकाता। प्रश्न 20, कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? उत्तर फाल्टा। कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? उत्तर फाल्टा है। प्रश्न नंबर 21 है, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। प्रश्न नंबर 23, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? उत्तर है आपका एल्यूमिनियम में। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? उत्तर एल्यूमिनियम में किया जाता है। प्रश्न 20 है, और एल्यूमिनियम का जो एस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का जो एस्क है ये बॉक्साइट होता है, और ये बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? उत्तर 1780 में। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? उत्तर 1780 में प्रकाशन हुआ। किसका? बंगाल गजट का। अब है प्रश्न नंबर 25, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? उत्तर जमालपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? उत्तर जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? उत्तर जमालपुर। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सा संचार के साधन नहीं है? उत्तर सिनेमा हॉल। कौन है संचार के साधन? कौन ये है लिखा गया है, यहाँ पर लिखिए कौन। इस सवाल है कि कौन संचार के साधन नहीं है। ओके, यहाँ पे काट दीजिए इसको। ओके, तब का हो गया कौन संचार का साधन नहीं है। उत्तर होगा आपका सिनेमा हॉल संचार का साधन नहीं है। प्रश्न 27, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? उत्तर 1923 में। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? उत्तर 1923 में। 1923 में शुरू हुआ रेडियो का पहला प्रसारण। वर्ड नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28 है, इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? उत्तर तमिलनाडु में। इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? उत्तर तमिलनाडु में स्थित है इन्नोर पतन।
प्रश्न नंबर 29, कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? यहाँ भी हो गया गलती थोड़ा। कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? उत्तर राष्ट्रीयकरण। कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा राष्ट्रीयकरण से। प्रश्न नंबर 30 है, आर्थिक विकास की जीवन रेखा क्या है? उत्तर परिवहन, संचार, व्यापार। आर्थिक विकास की जीवन रेखा क्या है? उत्तर परिवहन, संचार और व्यापार ये है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई गलती हो तो उसको भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सुधार करेंगे। तब तक के लिए